कैसे हैं आप सभी। हमारी जो रेलवे की क्लास रहने वाली है आज की, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस की, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए करेंगे। और ये जो हमारी क्लास है वो केमिस्ट्री की रहेगी, ठीक है। फिजिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस वो जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक है वो आपका 5 होता है, ठीक है। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बोरॉन तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं बोरॉन तत्व के 3, ठीक है। और बोरॉन तत्व है वो आपका आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में होता है, वर्ग 13 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC में एडिपिक अम्ल को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है, प्रोपेन डाइओइक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल, हेक्सेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल का जो आपका IUPAC नाम है वो होगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। हेक्सेन डाइओइक अम्ल यानी इसमें 6 कार्बन होंगे। तो इसकी संरचना मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हेक्सेन डाइओइक अम्ल में कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, 3 4 5 6 कार्बन होंगे। अब इधर इस पे OH समूह जुड़ा होगा और इधर भी OH समूह जुड़ा होगा, ठीक है। डाइओइक 2 OH समूह जुड़ गए और यहाँ इसके O जुड़ा होगा, ठीक है, और एक O जुड़ा होगा यहाँ, बाकी सारे H, ये भी H है, H है, H है, H है और H है, ठीक है। ये आपका जो होगा एडिपिक अम्ल यानी हेक्सेन डाइओइक अम्ल की संरचना होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है। आयनीकरण नियतांक कितना होता है फॉर्मिक अम्ल का। 1.2 × 10⁻⁴, 1.4 × 10⁻⁴, 1.6 × 10⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴। तो इसका जो है आपका आयनीकरण नियतांक कितना होगा, 1.8 × 10⁻⁴ होगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2018 के अंदर है ये, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन जो हमने बोरॉन वाला किया था वो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एसआई में 19 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। वैसे ये सारे ही क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है जितने भी हम इस क्लास में करेंगे, तो ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। पॉलीएस्टर, नायलॉन, बैग या रेयॉन। कौन सा एक है जो लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया जो आपका फाइबर है। तो ये क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आपका जो डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा, रेयॉन, ठीक है, रेयॉन। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, फास्फोरस ऑक्साइड के कारण होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण होता है, पोटेशियम ऑक्साइड के कारण होता है। तो किसके कारण होता है लाल मिट्टी का जो लाल रंग वो आपका होता है फेरिक
ऑक्साइड के कारण, यानी ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 19 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम है वो आपका क्या होगा। प्रोपेन डी ओइक अम्ल, प्रोपेन डी ओइक अम्ल, हेक्सेन डी ओइक अम्ल, एथेनेडियोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो आपका RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है 18 में, ठीक है। तो मेलोनिक अम्ल का जो रासायनिक नाम आपका होगा, IUPAC नाम जो होगा वो आपका होगा प्रोपेन डिओइक अम्ल, प्रोपेन डिओइक अम्ल, ठीक है। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी बना लेते हैं हम। इसमें ये इस तरीके का होगा HOOCCH2COOH। इसकी संरचना बना लें हम, संरचना बनाओ HOCCCOH, इधर O डबल बॉन्ड लगाकर इधर भी O, यहाँ H और यहाँ भी H, ठीक है। एक दो ये आ गए, ये H आ गया, एक C, दो C ये हो गए, तीसरा ये हो गया H2, दो H आ गए, O ये दो है ये आ गए, ठीक है। ये इसकी संरचना होगी इसकी मेलोनिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। RPF SI के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार जो आपका होता है 6.98 म्यू, 26.98 म्यू, 26.98 म्यू इसका जो है एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। E.O. लॉरेंस के द्वारा, नील्स बोर के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, S.N. बोस के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, RPF SI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब की थी, 1932 के अंदर, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं, प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और इन्हें अन से, स्मॉल अन से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। 0.089 है या 0.15 है या 0.54 है या फिर 2.36 है। ये क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल के अंदर आया था 19 के अंदर, ठीक है। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है। सेंधा नमक का जो आपका अपवर्तनांक है वो होता है 1.54, यानी जो आपका C ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सल्फर के लिए क्या प्रतीक है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है। सल्फर का प्रतीक क्या होगा, SP होगा, S होगा, SN होगा, SB होगा। तो सल्फर का आपका प्रतीक होगा वो होगा कैपिटल S, यानी B ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 19 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सल्फर का जो है प्रतीक क्या होगा, सल्फर का प्रतीक होगा आपका S। तो B ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। और सल्फर की हम परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु
संख्या बराबर 16। और हम बात करें सल्फर के परमाणु भार की, किसकी? परमाणु भार की, सल्फर के परमाणु भार की। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। परमाणु भार कितना है? 32.01। 32.01 इसका परमाणु भार है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।